अगली क्लास में मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इस टॉपिक की शुरुआत वहीं से कर रहा हूं जहां से मैंने लास्ट लेक्चर एंड किया था। तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आई वाज टेलिंग यू द कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं उनके सिंबल्स की बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट बेटे इसको समझ लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत काम की चीजें, और उनका सिंबल देख लो बच्चों। ठीक भाई, मैंने लास्ट क्लास में ज़्यादा मैंने करवाया था तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पहला देख ले, पहला होता है बच्चों आपके पास क्या, एक होता है स्विच। तो बोलता हूँ ओपन स्विच कैसा होता है, ओपन स्विच वो कुछ बेटा सिंबल कुछ ऐसा होगा। ओपन स्विच में बिजली पास नहीं होती। सेकंड था क्लोज स्विच, क्लोज स्विच की बात करते हैं बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लोज में डॉट लग जाता है। स्विच क्लोज होगा तभी आपका क्या बनेगा, स्विच अगर क्लोज होता है तभी आपका बिजली फ्लो होता है। ठीक है बेटे, हाँ जी। थर्ड पोर्शन क्या होता है बच्चों, अब बात कर दो बल्ब की। तो बल्ब क्या होता है, या तो आप नॉर्मल बल्ब बना दीजिए या फिर आप अगर कुछ को ऐसा बना कर दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम चलेगा बल्ब। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बच्चों, सेल होता है। सेल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, दिस वन एंड दिस वन। बड़ी वाली साइड पॉजिटिव, छोटी वाली साइड नेगेटिव होती है। फिफ्थ पोर्शन बैटरी होती है। बैटरी में दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये कहने का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ना बेटे, जब बहुत सारे जो आपके जो सेल्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोल देते हैं। सिक्स पोर्शन क्या होता है बच्चों, आपको बता देता हूं, रजिस्टर्स होते हैं बच्चों। तो रजिस्टर्स में खासकर क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा 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 यू। सेवंथ पोर्शन जो है बच्चों आपका रजिस्टर के बाद एक होता है एम मीटर। एम मीटर होता है, वो कुछ ऐसा बनेगा। ए एक तरफ प्लस कर दो, एक तरफ माइनस कर दो। एट पॉइंट होता है वोल्ट मीटर होता है बेटे, वोल्ट मीटर। ठीक है, दैट इज वोल्ट मीटर। ध्यान दो उधर, ये V प्लस और माइनस। फटाफट नोट करें क्लास सब लोग, उसको जल्दी से सभी लोग फटाफट नोट करें। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप लोग चाहे तो उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, ये लो सभी लोग फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया हो तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। नो प्यारे बच्चों देखो जरा, 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक लिख लो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये आपका मैग्नेटिज्म टॉपिक में आएगा, लेकिन मैं इसको अभी करवा देता हूँ। उसको कैसे बनाना है इसको दिखाते हैं जी से। नो है, नो। 10वां क्या है, एक होता है वायर जॉइंट होता है। तो वायर जॉइंट कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, दिस वन। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, जॉइंट हो रखा है बच्चों। 11th पोर्शन क्या है बच्चों, वायर जॉइंट के अलावा एक चीज नोटिस करना कि एक होता है बच्चों वायर जॉइनिंग, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर क्रॉस कर रहे हैं बट जॉइंट नहीं हुआ बच्चों। एक होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, मतलब क्रॉस कर रहे हैं बट जॉइन नहीं होंगे बच्चों। तो कुछ ऐसा होगा, दिस वन ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या, वायर क्रॉस तो हो रहा है बट जॉइन नहीं हुआ इसके अंदर। ठीक, और कुछ बच्चों, ये अपना कवर हो चुका है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम कुछ और चीज और कर लेते हैं। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा बच्चों, इसको हम बोलते हैं रायोस्टेट कहते हैं। तो रायोस्टेट कैसे कैसे करेगा बच्चों, रायोस्टेट कुछ ऐसा होता है, दिस वन ऐसा होता है। तो ये सब आप लोग फटाफट बना लो। ये कुछ पोर्शन होते हैं जो आप सर्किट डायग्राम पढ़ोगे तो आपको इनको देखना पड़ेगा। ठीक भाई, तो हेडिंग लिखो सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हम पहचानेंगे एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसका। ठीक है भाई, चलो ओके। अच्छा एक चीज और, मैं विदाउट ज्वाइनिंग ना, ये विदाउट ज्वाइनिंग मैंने गलती से मैंने विद ज्वाइनिंग कर दिया, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया, थोड़ा देख लेना। चलो क्लास कंसेप्ट सीखना बच्चों। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पहचानने कैसे 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 कौन सी चीज क्या होती है। देखो जरा,
अगर बात करता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट में तो सीख लो जरा। ऐसे कि मान लिया कि मैंने ये बैटरी है, दिस वन इज अ बैटरी, अब इसको सेल बोल दो बैटरी बोल दो, आपकी इच्छा है, आप चाहो सेल लगा दो, आप चाहो तो बैटरी लगा दो। ठीक भाई। अच्छा उसके बाद क्या होता है बच्चों, मैंने यहां लगा दिया एमीटर लगाया और इसके बीच में वोल्ट मीटर लगाया ऐसे करके, प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है, एक चीज क्लियर है। और उसके बाद यहां लगा दिया मैं स्विच। ठीक, अब समझते हैं एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसके अंदर, क्या कौन चीज क्या है। तो आप नोटिस करना ये क्या है, दिस इज द बैटरी, ये क्या है, एक बैटरी होती है। सर्किट डायग्राम को पहचानना आना चाहिए, बैटरी है बच्चों, ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, दिस इज द बल्ब। ये क्या होता है, वोल्ट मीटर, दिस वन वोल्ट मीटर। ये क्या होता है, एम मीटर होता है। अब उसके बाद ये स्विच है, क्योंकि इसमें डॉट लगा है इसलिए क्या होगा, ये क्लोज स्विच होता है बच्चों। और ये पूरा का पूरा क्या है, सर्किट है। अच्छा करंट कहां से निकलेगा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ जाता है बच्चों। यहां जाके ऐसे जाएगा, यूं जाएगा और यूं जाएगा। करंट ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा बच्चों। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट डायग्राम। ये बल्ब हो गया, ये वोल्ट मीटर, ये एमीटर, ये स्विच और बैटरी। ठीक है। अच्छा ये दो नए कॉन्सेप्ट है, वोल्ट मीटर और एक होता है एमीटर। इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि होते क्या चीज है, समझना। एमीटर क्या होता है बच्चों, अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द एमीटर, तो एमीटर के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, एक डिवाइस होता है, डिवाइस दैट मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस डिवाइस को बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर कहते हैं। कि पूरी की पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा उसको मेजर करता है एमीटर कहता है। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमीटर इन द सर्किट, एमीटर का सर्किट में क्या फंक्शन होता है, तो एमीटर बताता है कि पूरे की पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और सुन लो, वोल्ट मीटर का अभी थोड़ी देर में बताता हूं, उसके पहले हम पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, ये समझ में आया। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, एमीटर जो होता है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, यानी कि पूरे की पूरे सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है बच्चों। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, फटाफट नोट करें क्लास, ये पूरे के पूरे सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है बच्चों। याद रहेगी बातें, फटाफट नोट करो। अच्छा अभी कई बार क्या होगा बच्चों को बदलना होगा कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट इज पैरेलल। फटाफट नोट करो, जैसे ही वोल्ट मीटर खत्म करा दो तो इसको एक तरीके से लिखूंगा, ठीक है, फटाफट नोट कर लें। अच्छा अब देखो जरा क्लास, यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये वर्ड समझना आपको, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं, विभव। तो पहली चीज क्या होती है बच्चों, डिनोटेड बाय, क्या होता है, वी से दिखाता है इसको वी से डिनोट किया जाता है। फटाफट नोट करें जल्दी। पहले बच्चों समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हुआ क्या, मान लो कि आपके पास एक चार्ज पॉइंट है, एक चार्ज होता है, इसको बोल टेस्ट चार्ज बोल दो, या जैसे बड़ी छोटा सा बहुत छोटा चार्ज बोल दो, एक पॉजिटिव चार्ज बोल दो। मान लो कि आपके पास ये चार्ज है Q, ठीक, और मान लीजिए कि ये पॉइंट है इस पॉइंट पर,
ये इन्फिनिटी हो गया है, कुछ भी देख लो, यहां पर से इस चार्ज को मुझे यहां पे लेके आना है, पक्की बात है। अब अगर इस पॉइंट को यहां से यहां पे लाना है मुझको, ये चार्ज तो ऑलरेडी यहां पर है, और इसको मुझे यहां से यहां लाना है, तो आई नीड टू पुट सम फोर्स ऑन इट। लगाऊंगा, अगर फोर्स लगाया और चार्ज यहां पे डिस्प्लेस होकर इधर आ गई, तो याद हो 9th में याद करो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो बोला जाता है कि किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने के लिए कितना वर्क हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। किसी यूनिट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उठाकर यहां से यहां लाने में कितना वर्क हुआ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं बस समझ में, कोई बात नहीं। चार्ज था यहां पर, मान लो क्यू चार्ज है, ठीक, बताया था ये चार्ज है। इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए कितना वर्क हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, मतलब किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, इसको लिख देंगे क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, या बोल दोगे टेस्ट चार्ज बोल दो। टेस्ट चार्ज जो होता है क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, ये 12th में समझ में आएगा आपको। टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, किसी दिए गए बिंदु पर इंफिनिटी से यहां पे लाने कितना वर्क हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, उसको बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। पहली बात समझ में, कि दोबारा समझ लो कि यहां पर कोई चार्ज है Q, इस पॉइंट को यहां से इस पॉइंट पर लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहां से लगाऊंगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुई तो कुछ ना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, V। कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। डाउट किसी को? अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करता हूं, जूल डिवाइड बाय कूलम्ब और जूल पर कूलम्ब, इसी को बोलते हैं बच्चों वोल्ट कहते हैं। याद रहेगी बात, क्या बोलेंगे इसको, वोल्ट बोलेंगे। फटाफट नोट करिए क्लास जल्दी से इसको बोलेंगे वोल्ट। अच्छा, ये चीज अपना कवर कर लो बच्चों, ये अपने अपन लोगों ने कवर कर लिया है, ये समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आप इसको एक बात और समझना बच्चों, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली होता क्या है, सर्किट में मान लीजिए 2 पॉइंट या कोई भी 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लो, और ये कोई मान लो चार्ज, मान लो इस पॉइंट को Q डाल लेते हैं, ठीक। अब इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और इस चार्ज को यहां से यहां पे लाने में क्या करना पड़ेगा बच्चों, तभी वर्क डन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर दोनों में डिफरेंट वर्क डन होगा तो दोनों में डिफरेंट पोटेंशियल, मान लो इसमें W1 लगा, इसमें W2 लगा, तो क्या होगा, तो इसमें पोटेंशियल कितना बनेगा V1 और पोटेंशियल क्या बनेगा V2 बनेगा भाई। इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल बनेगा, इन डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। नहीं बात समझ में? दोबारा समझिए कि मान लो यहाँ पे चार्ज Q है,
इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अलग वर्क करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो क्या दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा? नहीं, दोनों पे डिफरेंट पोटेंशियल होगा, क्योंकि वर्क डन अगर डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। कौन सा? अब इस पे पॉइंट पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है, इनके डिफरेंस को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, तो लिखेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? उसको बताना डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, difference in the electric potential between two different points। दो अलग अलग दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल होता है उनके डिफरेंस को बोलते हैं क्या? ठीक है, इसको दिखाते हैं V से इक्वल टू V2 माइनस में V1। अच्छा, ये बात समझ में आ गई बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? बिल्कुल सेम एज इट इज। ऐसा यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी क्या? जूल पर कूलम और वोल्ट होगी बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करें, जूल पर कूलम और वोल्ट होती है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, बोलते डिफाइन करो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फटाफट नोट करें जल्दी से। देखो बेटे, अगर बात करते बैटरी की, है ना, तो बैटरी सेल में देखा होगा तो सेल होता है 1.5 वोल्ट का होता है, 6 वोल्ट का होता है। तो एक्चुअली में वो वोल्ट जो होता है ना, वो 6 वोल्ट और वो 7 वोल्ट जो 10 वोल्ट का जो होता है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो इट नथिंग, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। उस बैटरी के दोनों पॉइंट के बीच में क्या होता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस हो 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का। ठीक, फटाफट नोट करें क्लास, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ना एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, बोलते हैं 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बोलते डिफाइन करो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैंने बोला डिफाइन करना है बच्चों, ठीक है, डिफाइन करना है। मैंने बोलता हूं डिफाइन करो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आप हीरो हो बेटे। ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं एग्जाम के अंदर, इसे कवर कर लेना जल्दी से। डिफाइन 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब पूछा जाए कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट है, गिवन पॉइंट है ए, और यहां पर एक चार्ज है, उसको बोलते हैं क्यू चार्ज है। मान लो कि ये 1 कूलम चार्ज है और इसको यहां से लेकर यहां पर आने के लिए जो हमारा वर्क डन जो था वो 1 जूल लगा। ठीक, तो बात समझिए, मान लो कि मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है और इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए मेरा वर्क लगा 1 जूल। तो मेरा वर्क क्या था बच्चों? 1 जूल था, और जो मेरा चार्ज था वो क्या था? 1, जो चार्ज था दैट इज 1 कूलम चार्ज था। तो मुझे पता है कि V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, इट्स 1 जूल पर कूलम, दैट इज 1 जूल पर कूलम होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों 1 वोल्ट कहते हैं। याद रहेगी बात बच्चों? ये किसी, ठीक है, 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क होता है तो V कितना होगा? 1 वोल्ट। देखेंगे when 1 जूल of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। ठीक है, when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point is called what? Is called one volt electric potential। It's called 1 volt electric potential। अब इसको कहते हो V इज इक्वल्स टू W/Q, 1 जूल
1 कूलम 1 जूल पर कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट। तो क्लास फटाफट नोट करें जल्दी से, बहुत ही मजाक सा कॉन्सेप्ट था, जल्दी से फटाफट नोट कर लो, जल्दी से कर लीजिए। अच्छा, सेल के बारे में मैं बताना चाहता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच कंपोनेंट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। याद रखना इट्स बैटरी या सेल। बैटरी और सेल की खास बात होती है कि वो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक, पूरे के पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम बैटरी करता है। याद रहेगी बात, लिख लेना कहीं पर, बैटरी, ठीक है, बैटरी या फिर सेल जो होता है मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का बैटरी करता है। ठीक, याद रहेगी बात। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लेना बेटा। अच्छा, वोल्ट नाम कैसे पड़ा? एक साइंटिस्ट थे, नाम था उनका एलेसेंड्रो वोल्टा नाम था। एक साइंटिस्ट था, नाम था उनका एलेसेंड्रो वोल्टा। एलेसेंड्रो वोल्टा नाम था। इस एलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पर क्या था? बैटरी की जो एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, है ना, ठीक है, इज नेम्ड वोल्ट। ठीक है, याद रहेगी बात बच्चों। एलेसेंड्रो वोल्टा थे, उनके नाम पर क्या है, इसकी जो एसआई यूनिट ऑफ वी जो था, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वोल्ट पड़ गया। तो ये चीज कंसेप्ट याद रखना, इजी था बच्चों, मुश्किल कुछ उसके अंदर, फटाफट नोट करें। प्यारे बच्चों, अब इतना पढ़ लिया तो अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं, वोल्ट मीटर। हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले, वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे। वोल्ट मीटर एग्जैक्टली क्या होता है? तो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटे, या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। कोई पूछता है कि व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या होता है? अगर कोई पूछे कि व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो पहली बात क्या है, इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल जो होता है, इट्स दिस वन, लाइक दिस, ये प्लस ये माइनस। सेकेंड पोर्शन क्या होता है? एक तरह का डिवाइस है, डिवाइस दैट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिवाइस दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन, डिवाइस दैट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को नापने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पोर्शन, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, connected in parallel combination between the points where potential to be measured। जिस पॉइंट के, जिन 2 पॉइंट के बीच में, जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है, वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन डाला जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर पूरा का पूरा सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये बैटरी आ गई, ये सेल आ गया, और सेल में जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये बल्ब आ गया, और यहाँ पर मैंने इसमें स्विच लगा दिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इन 2 पॉइंट के बीच में मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाऊंगा ऐसे करके। तो करंट जब यहाँ से चलेगा, करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो उस कंडीशन वोल्ट मीटर में क्या होगा, हमेशा इन 2 पॉइंट के पैरेलल में जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या है, जहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट होगा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रहेगी बात बच्चों।
डाउट किसी क्वेश्चन, फटाफट नोट करें। तो प्यारे बच्चों ये होगा आपका वोल्ट मीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, वोल्ट मीटर पैरेलल में जाएगा और एम मीटर सीरीज में जाता है। कहीं भी लगा दो सीरीज में, यहाँ पर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। अब एक बात समझा दूंगा तुमको ओम्स लॉ के बारे में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ओम्स लॉ कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक अगर कवर हो चुका है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, वहाँ से मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको इनकेस आपको डाउट पूछना है बच्चों, तो आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी कवर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बता देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही सिंपल सा है। तो आप चाहो तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर भी आप मुझको इस पर बात कर सकते हो। इट्स @गोविंद क्लासेस _ आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। इस पे जाकर आप मेरे से कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हो आप लोग, ठीक। इस पे, और अगर मैं इस पे अवेलेबल ना हूं तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी कर सकते हो, its _गोविंद यादव, ठीक। बट क्योंकि ये प्राइवेट अकाउंट है तो इसलिए मैं हर किसी को उसमें अलाउ नहीं करता हूं। तो आप चाहो तो मोस्ट प्रोबेबली आप चाहो तो इसके अंदर आप चाहे आप जो भी है डाउट है पूछ लीजिए, बट केवल डाउट पूछना है इसके अंदर, ठीक। फालतू के टाइम पास नहीं, ये बच्चे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना शुरू कर देते, ये सब नहीं करना, ये सब नहीं चाहिए, ठीक। डाउट होगा मैं सॉल्व करूंगा, डाउट नहीं है फालतू की बात नहीं करूंगा, ठीक। तो याद रखना, कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे ऊपर वाले उस पर इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप उसे डाउट सॉल्व करा सकते हो। टाइम मिलेगा तो मैं डाउट भी सॉल्व कर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं नॉर्मल सी बात है मैं इसको अपने वीडियोस में डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नाम होगा उसका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से पूरा चैप्टर मक्खन हो जाएगा, क्योंकि जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है वो ओम्स लॉ मजाक मजाक में करेंगे। और ओम्स लॉ के बाद अब पढ़ाऊंगा तुमको कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, और लास्ट में फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फिर इलेक्ट्रिक पावर। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मजेदार टॉपिक्स हैं बच्चों। तो मिलते हैं कल इसी एनर्जी के साथ, इसी एंथुसियाज्म के साथ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं बच्चों।